चली है। और काका मैं ये विचार कर रही थी जब आप बोल रहे थे कि 5 साल में कितना कुछ बदल गया। 5 साल पहले जब चुनाव था, उस चुनाव में जो निर्दलीय ट्रैक्टर चला रहा था वो हाथ का पंजा लेके आ गया है। और जो ट्रैक्टर पे सवार थे वो ट्रक पे सवार हो गए। जो कल तक कांग्रेसी ने वो ओवैसी पार्टी का झंडा उड़ा के चले, पतंग उड़ा रहे। काका आपके आशीर्वाद से, शैलेश जी आपके द्वारा दिए गए संस्कार से इस रगों में दौड़ते एक अच्छी और नेक माता पिता के बहते हुए खून के कारण एक ही बात नहीं बदली 5 सालों में। एक ही बात नहीं बदली। 5 साल पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के खड़ी थी, आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के खड़ी। और यहां जो बैठे हैं हम सब संकल्पित हैं कि भारत का झंडा ऊंचा रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा जीवन भर उठाएंगे। भारत का झंडा ऊंचा उठे इसलिए दुनिया से भी जाएंगे तो ऐसे कोई धक्करम नहीं करे भगवान, हमसे ऐसी कोई कुबुद्धि कोई ना दे दे, ऐसे चाची आसपास किसी के ना इकट्ठे हो जाए तो ये अंतिम समय में भी झंडा लपेट के जाने का अधिकार हमारा छिन जाए। हम ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई सहयोगी, ऐसा कोई मार्गदर्शक हम सबके आसपास परमात्मा कोई ना। मित्रों, ये सभा की कोई पूर्व योजना नहीं थी। कल रात को निर्णय किया कि बात करना आवश्यक है। हर साल से चुनाव 12 दिन पहले है। 28-29 नवंबर तक चुनाव होते थे, अब 17 नवंबर को वोटिंग। समय कम है, क्षेत्र तो उतरे ही, पर बुरहानपुर की परिस्थितियां गंभीर है। और जो बुरहानपुर की परिस्थितियां हैं उन्हें देखकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले का कश्मीर भी याद आता है, केरला की भयानक स्थिति भी दिखती है, और ममता का बंगाल भी खूनी तरीके से राज करने वाली सरकार दिखती है। आप सबके साथ बात करते हुए मैं बुरहानपुर के एक एक मतदाता से प्रार्थना करना चाहती हूं, निवेदन करना चाहती हूं, जो वोट काटना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटना चाहते हैं, वो जाने अनजाने में उनका साथ दे रहे हैं। जो देश बांटना चाहते हैं वो उनका साथ दे। वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। वो बुरहानपुर की भलाई नहीं चाहते। वे समाज को बांटकर, काटकर, छांटकर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगर तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं जाने अनजाने में या जानबूझकर। जो भाषणों में बुरहानपुर के चौराहे पर कहते हैं कि सब एक हो जाओ, शहरी अंसारी एक हो जाओ, मिल्लत जगिए, जग गई है। अगर ओवैसी की पार्टी का विधायक चुना गया
मिल्लत से नहीं, अंबेडकर जी के बनाए संविधान से चलता है। ये भाषण देने की बुरहानपुर में किसी की कैसे इच्छा हो सकती है कि इतने हरे झंडे लगाएंगे, इतने हरे झंडे लगाएंगे कि भगवा झंडा लगाने को जगह ना बचेगी। क्या क्या देख रहे हैं आप? आंख बंद करके सोचो उनकी कैसी कैसी कल्पनाएं हैं। अरे भाई, मेरे पार्टी के झंडे में तो भगवा भी है, हरा भी है। मेरा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तो ये कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें सिखाया। जवानी तो ठीक है, पर जवानी वो जो देश के लिए जी, जवानी में जोश भी हो और जवानी में होश भी हो। आप सबको मैं तो आज जब ये बात कर रही थी, मैं देख रही थी कि जब मैं भारत माता की जय बोल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम कार्यकर्ता भारत माता की जय भी बोल रहा था और वंदे मातरम भी बोल रहा था। और आज भाई दूज, आज मुझे मांगने का अधिकार है। आज मैं आपसे मांग सकती हूँ, अधिकार से मांग सकती हूँ। पर सच कहती हूं, मैं आज अपने लिए नहीं, मैं आज बुरहानपुर के लिए आपसे एक एक वोट मांगने आई हूं। काका, ये सभा तो पहले ही तय हो गई थी। मैं आज सुबह दापोरा जनसंपर्क के लिए गई। दापोरा में जनसंपर्क के लिए गई तो छत्रपति शिवाजी महाराज के उस लगी हुई प्रतिमा पर मैं और मेरे साथी माल्यार्पण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अध्यक्ष जी, जब हम आगे बढ़ रहे थे तब हर्षवर्धन सिंह चौहान के गुंडों ने मेरे हाथ से माला छीन ली, मेरे हाथ से माला छीन ली और खुद ही उसके वीडियो सोशल मीडिया में डाल रहे। ये बच्चा मेरे साथ रहता है तुषार, ये चढ़कर माला पहनने लगा, उससे हाथापाई करी। मैंने अपने बच्चों को हाथ पकड़ के ऐसे रोका। मैंने वही दूर से जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाए और जनसंपर्क के अंत में दापोरा के कार्यकर्ताओं को बोल के आए, मैं किसी की बड़ी बहन हूं और किसी के मां की उम्र की हूं और छोटा बच्चा अगर मां की गोद में शौच भी कर दे, पेशाब कर दे, मैला कर दे। मैंने भाषण की शुरुआत आपसे एक होने के लिए कही थी। मैं उनको भी नहीं दूर करना चाहती जिन्होंने आज दापोरा में बदतमीजी करी है, मैं उनको भी दूर नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि इन सबको अकल सिखाना है, इनको सद्बुद्धि पे ठिकाने पर इनकी दिल दिमाग लाना है। तो उसका दो बातें याद रखो बेटा, एक तो मां की गोद में बच्चा मैला भी कर दे
तो माँ बच्चे को उठा के फेंक नहीं देती, बच्चे को भी साफ करती है, बच्चे को भी धोती है, अपने कपड़े भी साफ करती है, फिर प्यार से उठाकर उसे अपनी गोदी में बिठा लेती है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं ये गुंडागर्दी रोकना और पहले भी रोकना चाहिए था। गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी और पहले भी रोकना चाहिए। ये एक दिन में 2 साल खड़ा नहीं हुआ। और अगर ये नारे में दम है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तो बुरहानपुर को प्यार करने वाले का एक भी वोट बेकार ना जाए। बुरहानपुर को प्यार करने वाले का एक भी वोट, एक भी वोट ऐसा ना चला जाए जो बुरहानपुर को मालेगांव बना दे। ऐसा गलत वोट हम जाने जाने और मैंने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए कि जो टोटल वोट पड़े उसके 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को जिस बूथ पर कार्यकर्ता दिला देगा, श्रम से, मेहनत से, पन्ना प्रमुख के साथ मिलकर, बूथ की समितियों के साथ मिलकर, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में उस बूथ के 10 कार्यकर्ताओं को मैं अयोध्या ले जाऊंगी। तो इसमें अयोध्या का राम मंदिर हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, वो भारत की अस्मिता का सवाल है, वो भारत की पहचान का सवाल है। हम इमाम हिंद है वो। और अयोध्या का राम मंदिर, इस बात को हमें रोज रोज याद दिलाता है कि राम हमारे पूर्वज हैं, पर बाबर हमारा बाप नहीं है। ये हमें याद दिलाता है। मेरे प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना बनाते हैं, लाडली लक्ष्मी बनाते हैं, उज्ज्वला की गैस देते हैं, जब लोगों को वैक्सीन लगाते हैं, प्रधानमंत्री आवास बनाते हैं, आयुष्मान कार्ड देके इलाज कराते हैं। तब वो मिल्लत नहीं जगाते, वो इंसानियत की सेवा करते। मेरा सारे बुरहानपुर वासियों से आह्वान है कि सारे बुरहानपुर से प्यार करने वालों, सारे इस देश से प्यार करने वालों, सारे इस देश को इस राष्ट्र की पूजा करने वालों, एक हो जाओ और बता दो कि बुरहानपुर भ्रम में आने वाला नहीं है। बुरहानपुर, क्या समझते हो बुरहानपुर के लोगों को? क्या समझते हो? अहंकार में, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में। अरे मैं अब तक चुप थी, बच्चा है, नादान है, पर हद पार करना है। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में, अपने अहंकार में 32 साल की उम्र में धीरज छोड़ दिया। अरे किया क्या है बेटा तूने पार्टी के लिए? अब किया क्या? सीख रामदास काका से, सीख भाई मनोज माने से। शेरनी जी क्या दिया पार्टी ने आपको? इमरजेंसी में जेल भेजा, दिया क्या पार्टी ने आपको? खुद कमाया, खुद बच्चों को पढ़ाया, और बच्चों ने बुढ़ापे के लिए मकान बना के दे दिया आपको। पार्टी मेरी मां ने कहते कहते काका का मुंह नहीं सूखता। बाप जन्म में 1.5 साल के लिए विधायक रहे, इससे ज्यादा पार्टी ने कोई पद नहीं दिया। मेरे भाइयों और मेरी बात सुन रही मेरी बहनों,
बच्ची हो, जवान हो, अधेड़ हो या बुजुर्ग हो, महिला का सम्मान, मर्यादा से बात, मर्यादा का व्यवहार, गरिमा, इस सिंह वाहिनी दुर्गा की पूजा करने वाले देश को भी अनपढ़ को भी आती है और पढ़े लिखे को भी। कैसी भाषा! अगर परसों होने वाला चुनाव महाभारत का युद्ध है तो किसी के अहंकार के चलते, मर्यादा तोड़कर चलते, पावर को पाने की हवस में बुरहानपुर का चीरहरण हम नहीं होने देंगे। बुरहानपुर का चीरहरण हम नहीं देंगे। अब सोना नहीं, इसी को तो कहते हैं ना कटी की रात। और 5 साल से हम एक निर्दलीय विधायक को भोग रहे हैं। सब काम थमे, रुके। जिस गति से बुरहानपुर आगे बढ़ रहा था, उस गति से बुरहानपुर अब धीरे धीरे खसकता हुआ आगे बढ़ रहा है। अपार संभावनाएं हैं बुरहानपुर में, नौजवानों में क्षमताएं हैं। रोजगार देने का तरीका कईयों के पास ये भी है कि अवैध दारू बिको, जुआ सट्टा चल लो, फिर अपने बाप की दुहाई और नहीं लगेगा। मर्डर हुआ अपने लालबाग में एक बच्चे का, इन्हीं अवैध दारू बेचने वालों के द्वारा इसी लालबाग में मर्डर हुआ एक बच्चे। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जैसे झांसी की रानी कहती थी ना, मेरी झांसी नहीं दूंगी, मैं आज आप सब पर विश्वास रखकर बुरहानपुर की अच्छाई, सच्चाई, बुरहानपुर की का दिल, दिमाग और 5 साल से जो हमारे ऊपर गुजर रही है, उस सबको देखते हुए मेरा ये विश्वास है कि हम सब मिलकर कह सकते हैं कि हम अपने बुरहानपुर में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। हम अपने बुरहानपुर में बैठिए, बैठो भैया, बैठो बैठो। अपने बुरहानपुर में हम खाकी चड्डी वालों को, गाली देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे खाकी चड्डी देने जो वाले हैं ना, हमारे संघ वाले, उन्होंने देश की सूरत और सीरत और दिशा और दशा वहां लाके खड़ी करी है कि मोदी जी, देश के ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले कि देश का भार, देश का माथा आज गर्व से ऊपर उठा है। और आज जो चुनाव लड़ रहे हैं तब ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। अतुल भाई, ये पतंग वालों ने महापौर बनने की कोशिश भी की थी, और जब आपने उनको महापौर नहीं बनने दिया तो हम क्या उनको विधायक बनने देंगे? और ऐसे मेरी गलती हो गई बात करने में। अगर क्या नाम वो पार्टी का, AIMIM,
और इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल तो कठिन नाम है। आपने नहीं निपटाया था तो मैं माफ करना, उसे भी देवी रूपी मेरी भाभी माधुर्यपुर पटेल ने निपटाया। जब बुराई बढ़ जाए और जब देवताओं को दानवों को पराजित करना हो तब देवी अपने हाथ में शस्त्र लेती है और देश की, समाज की, संस्कृति की रक्षा करती है। पर वो देवी में भी दैवत्व तब तक है जब तक उस देवी के साथ उसके भाई उसका साथ दें, तब तक आज मैं आज सबके सामने एक बात कहना चाहती हूं कि केंद्र की सरकार भी बन गई, जो बननी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बन गई, भोपाल में भी बन गई, सांसद भी बन गए हमारे। आज पूछो गणेश्वर भाई से, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनके संसदीय क्षेत्र में वहां विकास की गति ज्यादा है, और जहां सांसद जी को विधायक का साथ नहीं मिलता वहां पर पिछले दिनों 400 करोड़ की लोकार्पण भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने बुरहानपुर में करे। 350 करोड़ के नेपाल के थे और 50 करोड़ के मुश्किल से बुरहानपुर के थे, और वो भी वही थे जो अपने समय में अपन स्वीकृत करा के लाए, वही थे, उससे भी कुछ नहीं था। और कॉमन टाइप की योजनाएं जो पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी आंख बंद करके देते हैं। हमें एयरस्ट्रिप की जरूरत है, यहां हमें रिंग रोड की जरूरत है, यहां हमें छोटे कारखाने लग सके, छोटे लोग के कारखाने लग सके। ऐसे कम से कम 1000-2000 छोटे प्लॉट साइज के इंडस्ट्रियल स्टेट की जरूरत है यहां। हमें रिचार्ज की जरूरत है यहां। 19,000 करोड़ की योजना। हमें बुरहानपुर को टेक्सटाइल हब बनाने के साथ साथ फूड पार्क बनाने की जरूरत है यहां। कल आदरणीय मेघराज जी जैन यहां थे। आप जानते हैं बुरहानपुर में आप जितना दूध पीते हैं उतना दूध बुरहानपुर में उत्पन्न नहीं होता। हमें पशुपालन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें ताप्ती रिवर फ्रंट के तौर पर नागझीली से लेकर ताप्ती पुल तक एक खूबसूरत स्थान, एक पुल, एक रास्ता डेवलप करने की जरूरत है। हमारे यहां पर यूनानी कॉलेज है, हमारे यहां पर आयुर्वेद कॉलेज है। आप भी उस डॉक्टर उसी क्षेत्र से हैं। होम्योपैथी कॉलेज मैंने सैंक्शन करवाया था, और बुरहानपुर देश का एकमात्र वो शहर हो जाता जहां आयुष स्ट्रीम के तीनों कॉलेज होते, आयुर्वेद भी, यूनानी भी और होम्योपैथ भी। पर 5 साल पहले ट्रैक्टर चलाने का पाप करने वालों ने उसको होने से रोक दिया। जिन्होंने ट्रैक्टर चलाया था 5 साल में उनको ट्रॉली नहीं मिली। ट्रॉली नहीं मिली तब ट्रक लग गया। अंदर तो पाप था ना, वो जल्दी खत्म नहीं होता।
बोरिंग मशीन नहीं ले आएंगे। समझो भाई, मुझे याद आता है वो गाना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। आप याद कर रहे थे अभी राजा मौसुफुदाने जी को, आप याद कर रहे थे अभी ब्रजवल्लभ भातीवाला जी को। अरे दिलीप भाई श्रॉफ जन्म भर से संगठन का काम कर रहे हैं, क्या दिया पार्टी ने उनको? मुरली भाई आपको क्या दिया पार्टी? रामदास भाई छोटे से कच्चे मकान में रह रहे आप आज भी। लक्ष्मण राव गावंडे जी, बाबा धड़स, हमारे काले दादा, जिन्होंने उनको पार्टी ने एक ही दौलत दी थी कि इनकी मां ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने हाथ से पोहा बनाकर खिलाया, उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। और इसी में जिंदगी में न्यौछावर कर दी अपने। आज मुझे भी इस विचारधारा के लिए काम करते हुए जीवन के 42 साल हुए, पूरे 42 साल। मैं राष्ट्रीय अधिकार समिति की सेविका हूं, मूलतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा प्रमुख रही, डीवीएलए विश्वविद्यालय की मैंने विद्यार्थी परिषद का संगठन का बहुत काम किया। मैं ओजीडीसी की चुनी हुई सेक्रेटरी रही, मैं महिला मोर्चा की नगर की मंत्री भी रही और प्रदेश की मंत्री भी रही और प्रदेश की उपाध्यक्ष भी रही और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रही, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश की संयोजक रही, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति में 3 बार रही। नेपाल नगर का चुनाव लड़ने तो बड़े बाद में आई थी मैं। और भाइयों आज आपको बताती हूं, तब भी टिकट मुझे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था और आज भी जिस बैठक में इस टिकट को अप्रूव किया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के उपस्थिति में बैठक में। तब मोदी जी मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, हमारे प्रभारी थे। और मेरे पिताजी ने कहा कि टिकट इसको देंगे और इसको नहीं मान पाएगा, तुमको इसको चुनाव नहीं लगाना तो तुमको भी नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे, वो तीसरे को देंगे। मैं रोज घर पर प्रचार करने के बाद रात को रोती थी कि मैं कैसी बेटी पैदा हो गई कि बाप ने टिकट करवा दिया। और आज भी मुझे इस बात का आपसे बात करते करते भी अगर अभी जो सांस निकल जाए वो पलक के अंदर ना जाए और मेरे प्राण निकल जाए तो मैं संतोष से नहीं, इस बात के परमानंद में मरूंगी कि अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए मैं जो कुछ कर सकती थी उसमें मुझसे कोई कमी नहीं रही। मेरी मेहनत में, मेरी सेवा में, मेरे आप सबके लिए कर्तव्यों की पूर्ति करने में अपनी तरफ से मेरी कोई कमी नहीं रही। हाँ, कमी रही तो मेरे बच्चों के लिए मैं समय नहीं दे पाई, ये कमी रही। मेरा एक बेटा सीए है, वो यही कहीं होगा, और एक बेटा ये मेरा बॉम्बे में एचडीएफसी के कॉर्पोरेट ऑफिस में सीनियर मैनेजर। मैं बहुत से लोगों से पूछना चाहती हूं कि तुम्हारे घर, तुम्हारे महल कैसे बने, तुम्हारे बच्चे, तुम लोग कौन से धंधे कर रहे हो, कहाँ इनकम टैक्स भर रहे हो, कहाँ बच्चे काम कर कमा के अपना घर और माँ का संसार चला रहे हैं। मैं सभी से पूछना चाहती हूँ, अगर मैं इन्हें समय देती तो मेरे बच्चे भले हैं, पढ़ने में भी अच्छे थे, शायद मैं इन्हें समय देती तो इनका करियर, इनका जीवन
जैसा आज है उससे बेहतर होगा। पर बच्चों के लिए तो दुनिया जीती है, और खुद के संघर्ष को, खुद के स्वार्थ के लिए किए गए संघर्ष को ये मानना कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वो तो बॉलीवुड में जो फिल्मों में काम करने जाता है और काम नहीं करता, वो बॉम्बे जाके गलियों में घूमता और कहता है स्ट्रगल कर रहा है। अरे दादा तू कौन सा देश के लिए फांसी पर लटक रहा है? उतार चढ़ाव मेरे जीवन में भी है, पर आपने मुझे कभी रोके हाथ जोड़कर ऐसे सहानुभूति लूटते हुए नहीं देखा होगा। स्त्री हूं पर आपने पौरुष और पराक्रम करते ही देखा होगा मुझे हमेशा। मेरे पिता अचानक चले गए, मेरी मां 1 साल बाद चली गई, मेरे पति दुनिया से चले गए, पर सुषमा जी जब मेरे घर अफसोस करने आई, बैठने आई, तो उनकी आवाज वो भी दुनिया में नहीं मेरे कानों में गूंजती है। तब वो बोल के गई कि बेटा भगवान ने तुम्हें अकेला कर दिया है, अब तुम अगर गृहस्थी में तुम अब अकेली हो गई हो तो शेष जीवन सेवा में लगा दो। और उन लोगों ने जो कहा मैंने उसको अपने जीवन में अपनाया। अब समय कितना है बचा? 2 मिनट क्या अपनी सीमा है? भाई दूज पर अपनी मेरी बहनें जो मां के घर गई हैं वो 17 को आ जाए और उस भाई का भी स्मरण करें जो 12.5 दे रहा है, 3,000 रुपए देना चाहता है और कमरे की पूर्ण बटन दबाए। और भाइयों से भी मेरा कहना है कि अगर ये बहनें शिवराज जी की लाडली बहनें हैं तो मेरे को 1250 तो मत दो, पर वोट दे दो, मैं भी तुम्हारी लाडली बहन हूं भाई। दीदी आप राज करो, हम आपके साथ हैं। अमित भैया तुम्हारे से भी कह रही हूँ, भाई दूज पर 1 रुपया लिया नहीं है, वोट दे देना मेरे भाई। युवा जोश में भी रहे, युवा होश में भी रहे। दापोरा के साथी कुछ यहाँ आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे मंच के पास आ जाए। और वो आओ बेटा आओ। और वो समझ भी है, वो जो बाकी का भी दिया था मैंने आपको, अरे 5 लोग नाम। बैठो, इधर ही बैठो, जगह जगह में जाओ। आज रोते सिसकते हुए उस बदतमीजी को इन भाइयों ने हाथ से देखा है। ऐसा नहीं है हाथ चलाना नहीं आता था, पर ये असली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अपनी मर्यादा, अपनी अदब को इन्होंने छोड़ा। इन शब्दों के साथ जो आपको नाम दिया विषय पर आप पूरा कर लेना मेरे बोलने के बाद। विशेषकर बुरहानपुर की जवानी से आह्वान करना चाहती हूं, राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आज तुम आगे ना देना। बुरहानपुर की स्वाधीनता पर आज तुम आने नहीं देना। बुरहानपुर के भूगोल पर, बुरहानपुर के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहे हो, बुरहानपुर के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हो, आज यौवन के धनी तुम कुर्सियां शीशे न तोड़ो, भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दनें उनकी मरोड़ो। जो विरासत में मिला वो खुद तुमसे कहना है, सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने न देना। बुरहानपुर की स्वाधीनता पर